आओ घर से सीखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है आओ घर से सीखें अभियान। आज हम उसी अभियान के बारे में चर्चा करेंगे कि जो राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है आओ घर से सीखें। ये अभियान क्या है, किस लिए चलाया गया है, किस प्रकार से ये अभियान कार्य करेगा और इस अभियान में महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर भी करना है। हम स्टार्ट करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया है आओ घर से सीखें। कब चलाया गया ये अभियान? ये अभियान चलाया गया 18 तारीख को आदेश जारी हुआ, जो अभी पीछे गई है। इसी 18 तारीख को आदेश जारी हुआ कि राज्य सरकार ने कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए विद्यार्थियों के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है आओ घर से सीखें। इससे विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा और वो ऑनलाइन पढ़ाई है वो जारी रख पाएंगे। और ये इसलिए चलाया गया क्योंकि स्कूलें हैं वो नहीं खुल रही है, जैसे कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्कूलें नहीं खुल रही, इसके लिए ये अभियान है वो चलाया गया। इस अभियान के मुख्य बिंदु क्या थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले देखो ये अभियान है क्या। ये अभियान इसीलिए चलाया गया कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से प्रमोट नहीं किया जाएगा। मतलब उनके एग्ज़ाम होंगे तभी वो अगली क्लास में प्रवेश कर पाएगा। ये सिस्टम नहीं होगा कि जैसे पिछली बार ये सिस्टम हुआ कि बिना एग्ज़ाम के ही प्रमोट कर दिया गया, लेकिन इस बार इस प्रकार का बिल्कुल भी सिस्टम नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम कैसे होगा? जब स्टूडेंट की पढ़ाई भी नहीं हुई है तब बिना पढ़ाई के एग्ज़ाम कैसे हो? इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक अभियान चलाया है जिसका नाम मैंने बता दिया है आओ घर से सीखें। अब ये अभियान कैसे चलाया इन्होंने दूरदर्शन राजस्थान, मतलब क्यों चलाया? क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब चाहे उनके पास में लैपटॉप मोबाइल नहीं है या ऑनलाइन पढ़ने के लिए डाटा नहीं है। तो उन स्टूडेंटों के लिए इन्होंने ये अभियान चलाया। इसके तहत टीवी पर जो चैनल है दूरदर्शन राजस्थान, इस पर हमेशा 195 मिनट 195 मिनट का एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया है जो शिक्षा से संबंधित होगा, एजुकेशन से संबंधित होगा। टीचर आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। अब ये देखो अभी चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, 18 से ही ये स्टार्ट हो चुका है। आप लोग भी इसको देख सकते हो। हमेशा 12:30 बजे से 2:30 बजे तक कक्षा 9 और 12, 9 से 12, 9, 10 और 11, 12 इन स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम आता है आओ घर से सीखें। ध्यान रहे, हमेशा 12:30 से 2:30 बजे तक कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए टीवी पर हमेशा प्रोग्राम आता है। इसके अलावा 3 से 4:15 तक, 3 बजे से 4:15 बजे तक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये प्रोग्राम आता है। तो ये टाइम आपको ध्यान रखना है। अगर आप जुड़ना चाहो या कोई दूसरा जुड़ना चाहता है तो उसको भी आप बता सकते हो इस बारे में कि हमेशा 12:30 से 2:30 बजे तक तो 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, और हमेशा 3 से 4:15 तक 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है वो चलाया गया है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि स्टूडेंट हैं उनको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है वो भी बताया जाता है, और उनको जो होमवर्क देना है वो भी बताया जाता है। और ये केवल इसीलिए चलाया गया है क्योंकि स्पष्ट निर्देश ये है कि भाई एग्ज़ाम है होंगे, बिना प्रमोट के अगली कक्षा में आप प्रवेश नहीं कर सकते। और आपको भी पता है कि स्कूलें नहीं खुल रही है तो पढ़ाई कैसे होगी? तो पढ़ाई ऑनलाइन, कुछ स्टूडेंट है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे ये मेरा चैनल है इससे भी कई स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं। बाकी भी बहुत स्टूडेंट हैं जो अलग अलग स्टडी पॉइंट्स या ऐप्स हैं उनके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में ये साधन उपलब्ध नहीं है, उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम
है स्टार्ट किया है। अब इस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है कि इन 4 बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए ये अभियान जारी किया है, जिसमें देखो सबसे पहला बिंदु ये है कि विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाएगा। मतलब जब इस टाइम पे, जो मैंने टाइम बताया है, इस टाइम पे टीवी पे ये चैनल चलता है, तो इस चैनल के माध्यम से क्या किया जाएगा, गृह कार्य दिया जाएगा। चैनल का नाम क्या है, दूरदर्शन राजस्थान। तो सभी स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहला बिंदु यही है कि गृह कार्य दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कि कार्य पुस्तक तैयार की जाएगी, जो कब जारी होगी, फरवरी में जारी होगी। कक्षा 1 से 8वीं तक, अगर आपके घर में भी 1 से 8वीं तक का कोई भी बच्चा है तो उसको आप ये बता दें कि फरवरी में उनके लिए एक किताब आएगी। उस किताब को उनको घर पे बैठ के भरना है और उस किताब के बारे में जो ये प्रोग्राम है आओ घर से सीखे, इसके अंदर कंप्लीट बताया जाएगा कि ये बुक क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो जो कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बुक आएगी, जो फरवरी में जारी होगी, तो उस बुक के बारे में भी इस प्रोग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये बुक आएगी, कब आएगी, ये फरवरी में आएगी, और किस प्रकार से इस बुक को पढ़ना है। तीसरा बिंदु, स्पष्ट तीसरा बिंदु यही है कि अपना अध्ययन है वो ऑनलाइन जारी रखें, चाहे वो आप किसी भी प्रकार से करते हो, चाहे आप किसी ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो, या फिर आपका कोई टीचर है वो आपको वीडियो का लिंक भेज के पढ़ा रहा है, किसी भी प्रकार से पढ़ रहे हो, लेकिन अपनी ऑनलाइन पढ़ाई है वो जारी रखें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई जारी नहीं रखोगे तो आगे जाकर आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए अपनी ऑनलाइन पढ़ाई है वो नियमित रखें, जारी रखें। ये तो था तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु ये था कि सभी शिक्षक, ये बिंदु था टीचरों के लिए, जो भी टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उनके लिए ये बिंदु था कि प्रत्येक टीचर विद्यार्थियों के संपर्क में रहे। अब वो संपर्क में किस प्रकार से रहे कि स्कूल के अंदर वो जाए, चाहे वो वीडियो क्लास बनाए, उसके पश्चात उस वीडियो को स्टूडेंट के पास में भेजे, या फ़ोन कॉल से पढ़ाए, या किसी भी प्रकार से पढ़ाए, लेकिन टीचर है वो स्टूडेंट के संपर्क में रहे, उसको कुछ ना कुछ नया बताता रहे, जिससे है वो स्टूडेंट को नुकसान कम होगा। तो ये 4 बिंदु थे आओ घर से सीखे अभियान के, ठीक है। ये अभियान इसीलिए चलाया गया है, और इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आती है कि भाई ये क्यों चलाया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि स्कूलें खुलना बहुत मुश्किल है। जैसे आज आपने अखबार में न्यूज़ पढ़ी होगी कि स्पष्ट बोला गया है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो कोरोना के केस भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब तो सर्दी और ज़्यादा होने वाली है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो ये सर्दी इसी प्रकार रहने वाली है। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो वैसे वैसे कोरोना के केस भी ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे स्कूल खुलने के चांस बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है कि स्कूल खुलना बहुत मुश्किल है। तो ये अभियान चला के उन्होंने ये स्पष्ट बता दिया है कि आप लोगों को केवल और केवल ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, आपके 100% एग्ज़ाम होगा। कोई इस वहम में ना रहे कि बिना एग्ज़ाम के ही अगली क्लास के अंदर प्रवेश हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा। 1 से 12 तक सभी स्टूडेंट हैं, उन सब के एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ही आप अगली क्लास में प्रवेश कर पाओगे। क्योंकि हर साल ये नहीं होता है कि भाई प्रमोट कर दे। पिछले साल प्रमोट हो चुके हैं स्टूडेंट, तो अब इस साल ये नहीं होगा कि इस साल भी स्टूडेंट है उनको प्रमोट करके अगली क्लास में बैठा दिया जाएगा। इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। ये सूचना पहले ही जारी कर दी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो जिनको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से ये समझ ले कि आओ घर से सीखे अभियान है वो क्या है, और इससे आप लोग जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ भी सकते हो। दूरदर्शन राजस्थान जो चैनल है उस पर बताया जाता है इसके बारे में। टाइम मैंने बता दिया कि इस टाइम है ये आता है। तो ये वीडियो आप जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के साथ में शेयर करना, जिससे सबको ये पता चल जाए कि आओ घर से सीखे अभियान क्या है, और ओरिजिनल बात क्या है कि स्कूल का मैटर खुलेगा नहीं खुलेगा, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी है वो प्रत्येक स्टूडेंट को मिल जाए। इसलिए वीडियो को सभी के पास में भेजना है। आपके जान पहचान, आप
अपने घर में है या रिश्तेदारी में जो भी पढ़ने वाला है कक्षा 1 से 12वीं तक, उन सबको ये बताना है और ये भी बताना है कि ये किस टाइम आता है। अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए हो और इसका लाभ भी उठा रहे हो। नियमित रूप से क्लास 12th बायोलॉजी की क्लासें लग रही है, 12th एग्रीकल्चर की भी क्लासें लगेगी और 11th बायो की भी क्लासें है वो लगेगी, और बाकी सब्जेक्ट है उनकी क्लासें भी शायद इस चैनल से आपको मिल जाए। इसलिए नियमित रूप से चैनल से जुड़े हुए रहिए। चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन है वो आपके पास में हाथों हाथ पहुंच जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसी वक्त आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि वीडियो है उनके पास में नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि मैं आजकल हमेशा वीडियो अपलोड करता हूं, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये बोलना होता है कि वीडियो नहीं आ रहा है। तो उनके पास वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब आपके पास में हाथों हाथ वीडियो है वो आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो का लिंक है वो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।